अब हम पहुंच गए हमारे अपॉइंटमेंट के लिए। मेन पॉइंट पर आते हैं कि ये बीडीएस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज का दिन थोड़ा अलग है, आज है सैटरडे और सुबह सुबह रेडी होके हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास, क्योंकि आज मेरा डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट था। मैं करवा रही हूँ क्लीनिंग और 2 अपॉइंटमेंट और बची है। एक अपॉइंटमेंट पहले हो गई, एक अपॉइंटमेंट आज है। पैन में ना डेंटिस्ट का बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लो और फिर वो आपका पूरा एक्सरे वगैरह करते हैं, उसमें क्लीनिंग वगैरह सब कुछ इंक्लूड होती है। ऊपर से वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर भी होता है। तो मैंने सोचा ये तो घर के पास ही है, फ़ायदा उठा ले। मुझसे पहले नवदीप ने करवाई थी और उसका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। जनरली मैं क्लीनिंग कभी कराती नहीं हूँ, बट मैंने इस फर्स्ट टाइम ही कराई है। और इस वीडियो में मैं एक टॉपिक भी कवर करूंगी जो मेरे से एक व्यूअर ने पूछा था कि क्या इंडियन बीडीएस स्टूडेंट्स जापान में डेंटिस्ट बन सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग। खैर, मेन पॉइंट पर आते हैं कि ये बीडीएस क्या होता है। बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इंडिया में ये कोर्स 5 साल का होता है, वहीं जापान में ये कोर्स 6 साल का होता है। तो मात्र 2 मिनट में हम पहुंच गए यहाँ पे। और पहले ही भाई 1 2 3 3 गाड़ियाँ, 4 5 गाड़ियाँ लग चुकी हैं। जापान में बहुत क्लीनिंग विनिंग बहुत करवाते हैं लोग यहाँ पे। और पता है हर गली नुक्कड़ पे आपको डेंटिस्ट मिलेगा। तो हमारे क्लिनिक का नाम है ये। और चलिए अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ के शूज़ उतारने हैं। और यहाँ पे जो चप्पल गिवन होती है, इन चप्पल को आपको पहनना होता है। आपको भी दो, लो। はい、シングさん、はいシングシングさん、プリアですね。はい、ありがとうございます。診察券ってあります？カード？アプリがありあ、それかアプリ？テレアプリやな बेस्ट पार्ट ऑफ क्लिनिक की यहाँ पर कोई स्मेल नहीं आती है और बहुत ही नीट एंड क्लीन रहते हैं। फिलहाल हम वेट कर रहे हैं अपनी अपॉइंटमेंट का, तब तक आप आगे का प्रोसेस जान लीजिए। सबसे पहले जापान में एक जापानीज डेंटल यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री लेनी होती है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल, थ्योरी और हॉस्पिटल पोस्टिंग इंक्लूड होता है। मतलब कि जो फाउंडेशन है उसको ही पूरा प्रॉपर सॉलिड बनाया जाता है। डिग्री कंप्लीट होने के बाद उन्हें नेशनल डेंटल प्रैक्टिशनर एग्जाम देना पड़ता है, जो कंडक्ट कराता है जापान का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर। इस एग्जाम में रिटन और प्रैक्टिकल दोनों ही कंपोनेंट होते हैं और इसका पासिंग रेट अराउंड 90% रहता है। एग्जाम क्लियर करने के बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को JDA यानी कि जापान डेंटल एसोसिएशन के साथ रजिस्टर करना पड़ता है और लास्ट स्टेप उन्हें एक प्रैक्टिस लाइसेंस लेना पड़ता है, जो उन्हें लीगली जापान में एज अ डेंटिस्ट काम करने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये सिनेरियो था कि जापान में जापानीज स्टूडेंट्स डेंटिस्ट कैसे बनते हैं। अब हम बात करेंगे अपने व्यूअर की, जिनका क्वेश्चन था कैन एन इंडियन BDS ग्रेजुएट बिकम अ डेंटिस्ट इन जापान। तो शॉर्ट आंसर है हाँ, बन सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा। नेक्स्ट आता है जापानीज लैंग्वेज। अब जापान में डेंटिस्ट बनोगे तो ऑब्वियस सी बात है जापानीज के दांत ही देखोगे, उसके लिए आपको आनी चाहिए जापानीज लैंग्वेज। तो इसके लिए आपके पास मिनिमम JLPT N2 का सर्टिफिकेशन होना चाहिए और N1 है तो बहुत बेस्ट है। अब N2 क्यों चाहिए? क्योंकि जब आप डेंटिस्ट बन जाएंगे तो आपको पेशेंट से बात करनी होगी, मेडिकल रिकॉर्ड्स लिखने होंगे और एग्जाम्स भी जापानीज में ही देने होंगे, तो इसलिए N2 ही मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर। जापान में एक नेशनल डेंटल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन होता है जापानीज में, जो मोस्टली फेब में होता है, बट आप इसकी करंट इंफॉर्मेशन के लिए वेबसाइट से क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिएगा। और इसमें रिटन प्लस प्रैक्टिकल दोनों देने होते हैं। डिग्री और एग्जाम के बाद जापान में होता है एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग पीरियड, जो जनरली 1 साल का होता है और इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल या क्लिनिक में। अगर आप जापान में डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको
आपको प्रॉपर स्टूडेंट वीज़ा लेना होगा। डिग्री कंप्लीट होने के बाद उस वीज़ा को वर्किंग वीज़ा में कन्वर्ट कराना होगा और स्पेसिफिकली आपको मेडिकल सर्विस कैटेगरी के अंडर आना होगा। कहीं से चलने चलो। आज ऊपर है क्या? मतलब इतनी बिजी रहता है यार सैटरडे को ये। जनरली तो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे नंबर आ जाता था। अब हम पहुंच गए हमारे अपॉइंटमेंट के लिए और अभी उन्होंने बोला है कि ऊपर जाके वेट करो, डॉक्टर बुलाएगा। जैसे ही डॉक्टर बुलाता है पहले वो पूरे दांत चेक करता है, पूछता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर वो पानी से पूरा क्लीन करती है। ऐसे ही करके आधे घंटे में पूरा प्रोसेस क्लीनिंग का कंप्लीट हो जाता है। तो जापान के जो डेंटल क्लिनिक होते हैं ना बहुत ही क्लीन होते हैं। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी क्लिनिक में आए हो, ऐसा लगेगा भाई 5 स्टार होटल में आए हो। नो डाउट अभी दिल्ली एनसीआर साइड भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्लिनिक खुल गए हैं, बट यहाँ पे कोई भी स्मेल नहीं आती, सबसे बड़ी बात। वरना मुझे क्लिनिक पे जाते हुए, डॉक्टर के पास जाते हुए बहुत रोना आता है। मुझे ये आज भी याद है जब मेरा विजडम टूथ निकाला था। मेरी लाइफ का बहुत गंदा एक्सपीरियंस था वो, बट यहाँ पे अभी तक मैंने दूसरी बार ट्रीटमेंट है तो बहुत बढ़िया है, अब तक ऐसा कोई फील नहीं हुआ। ओके गाइस, मेरा नाम कॉलू है। अब डॉक्टर क्लीनिंग करेगा, तब तक के लिए आप वेट करो। तो क्लीनिंग के बाद फ्रेश तो लगता है, बट वो ज़्ज़ करके ना दांत में ऐसा फील हो रहा है कि अब तक हो रही है जन 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 सी। तो चलिए अब चलते बिलिंग काउंटर पे, देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद हमारा कितना बिल आता है। तो हमारा बिल आया 2120 CN, और जिसमें उसने सिर्फ मेरे 25% दांत क्लीन किया है, और पॉलिशिंग भी होती है यहाँ पे क्लीनिंग के साथ। एक बात है, यहाँ पे वो वाला सिस्टम है ही नहीं कि थोड़ा सा कम कर लो डॉक्टर जी। सही बात है, मैं रिश्तेदार लागू तारा। वापसी में अपनी अपनी चप्पलें रख दें। ये देखो इंडियन कैसे फेंक फेंक के मार रहे हैं। ढंग से रखनी होती है, ठीक है ना? ढंग से होते, लेकिन आप रख रहे थे इसलिए मेरे को लगा फेंक के मार दूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और किसी भी BDS स्टूडेंट के साथ शेयर करें अगर वो जापान आना चाहता है तो।